नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो दरअसल एक तकलीफ है बहुत सारी कंपनियों में और बहुत सारे कार्यस्थल पर। लेकिन शायद हम इस विषय के बारे में उतना बातचीत नहीं करते जितना तवज्जो हमने इस विषय को देना चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनसिविलिटी और हिंदी में हम इसे कहेंगे असभ्यता या फिर हम इसे कहेंगे कटुता। तो ये असभ्यता क्या है? दरअसल कई बार जाने अनजाने या कई बार जानबूझकर भी ऐसा होता है कि कार्यस्थल पर जो लोग कार्यरत होते हैं उन कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार नहीं हो पाता। जाने अनजाने में उनके मन को ठेस पहुंचती है क्योंकि कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है जिसकी वजह से उनकी भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती हैं। तो आज हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि कौन सी वो चीजें हैं जिसको हम कार्यस्थल के नजरिए से असभ्य कह सकते हैं और इसकी वजह से क्या दुष्परिणाम होते हैं और क्या कुछ है जो हम कर सकते हैं ताकि हम इस असभ्यता से उभर सकें और एक अच्छे वातावरण की निर्मिति हम कर सकें। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये समझने की कि ये असभ्यता या कटुता ये किन चीजों में हमें नजर आती है, खास तौर पे कार्यस्थल पर। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो है वाणी। वाणी का मतलब है कि जो बातचीत होती है उसमें भी कई बार आपको कटुता झलक सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी पर जोर से चिल्लाकर या चीख कर बात की जाए तो फिर सामने वाले को तकलीफ हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि भाई अगर हमें गुस्सा आया है तो हम अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए चाहे उतना चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन इससे सामने वाले के मन पर जो गहरा प्रभाव पड़ता है शायद वो हम कई बार नहीं देख पाते और इसकी वजह से कई लोग परेशानी का कारण बनते हैं या फिर कई बार लोग दूसरों से खुलकर बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ठेस पहुंची होती है और इस वजह से वो दूसरों से थोड़ा जुदा रहने लगते हैं। तो अपनी वाणी को संभालना, उसमें ज्यादा चीखना चिल्लाना शामिल न करना, ये भी एक बहुत ही अहम पहलू है असभ्यता का। लेकिन कई बार लोग शायद उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। दूसरी जो चीज है जिसकी वजह से असभ्यता या फिर कटुता झलकती है उसको कहते हैं ऐसी टिप्पणियां जिससे सामने वाले को क्षति पहुंचे या फिर उसे हम नीचा दिखाएं। जैसे उदाहरण के तौर पर मीटिंग के दौरान कई बार लोग कहते हैं, अरे यार तुम चुप ही रहो, तुम्हारे पास अभी इतना अनुभव है नहीं कि तुम कुछ बोल सको, है ना। तो हम कहते कहते कह जाते हैं लेकिन सामने वाले पर इसका बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ सकता है। या फिर हम कई बार लोगों से ये भी कह देते हैं कि यार तुम अपनी हैसियत देखो, है ना, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो आप उसके हिसाब से बातचीत कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह की अभद्र टिप्पणी अगर किसी पर की जाए तो उस वक्त हो सकता है कि चार लोग आपके लिए ताली बजा दें या फिर लोग आपकी तरफ देखकर मुस्कुराएं, लेकिन जिसके प्रति आपने इस वक्तव्य का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इससे क्षति पहुंच सकती है। तो कोई भी ऐसी टिप्पणी जिससे सामने वाले को ठेस पहुंचे या फिर वो शर्मिंदा हो, वो भी असभ्यता ही कहलाएगा। तीसरी चीज वो है किसी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना या फिर किसी को शामिल ना करना। जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर किसी मीटिंग को बुलाएं और उस मीटिंग में कुछ लोगों को जानबूझ कर ना बुलाएं क्योंकि आपको लगता है कि उनसे क्या होगा, वो क्या उखाड़ लेंगे, है ना। तो इस तरह की अगर मानसिकता किसी के प्रति होगी तो वो भी असभ्यता या फिर कटुता कहलाएगी। तो कई बार ऐसी चीजें लोग या तो जानबूझकर करते हैं या फिर कई बार जाने अनजाने में भी उनसे ये चीजें हो जाती है क्योंकि वो गहराई में सोच नहीं पाते इस बारे में। चौथी चीज वो है किसी के बारे में कानाफूसी करना, किसी के बारे में पीठ पीछे बुराई करना, जिसकी वजह से भी लोगों का काफी सारा जो ध्यान है वो भटक सकता है। उन्हें ये महसूस होने लगता है कि मैं जिस कार्यस्थल पर हूं वहां पर कोई मेरी इज्जत नहीं करता। और कई बार इस तरह की जो पीठ पीछे बुराई होती है वो ना सिर्फ लोगों को कार्यस्थल पर तंग करती है लेकिन उनके व्यक्तिगत जिंदगी पर भी इसका खासा प्रभाव दिखाई देता है। तो जिसको हम अंग्रेजी में अक्सर गॉसिपिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो असभ्यता के दायरे में आती है। और पांचवी जो चीज है उसको हम कहते हैं गलत शारीरिक भाषा। कई बार हम मीटिंग के दौरान अगर हमारी आंखें इस तरह घूमे किसी को देखकर या फिर हम किसी को देखकर चिढ़ाने लगे या फिर हमारी शारीरिक भाषा कुछ ऐसी हो जिससे सामने वाले को महसूस हो कि हम उसका अपमान कर रहे हैं या फिर कोई और आपत्तिजनक हमारी अगर शारीरिक भाषा हो, तो इन सभी चीजों से यही दर्शाते हैं हम
कि हमारा जो बर्ताव है वो काफी असभ्य है और उसमें बहुत सारी कटुता है। तो ये सारी वो चीजें हैं जिनमें आपको असभ्यता, कटुता नजर आएगी। हो सकता है इनके अलावा भी कुछ और चीजें हो जो आपको कार्यस्थल पर नजर आए। लेकिन सवाल यह है कि इतनी कटुता, इतनी असभ्यता अगर हो तो इसका फिर परिणाम क्या होता है? तो आइए परिणाम देखते हैं, और मैं कहूंगा दुष्परिणाम देखते हैं, ताकि हम इसको बेहतर समझ पाए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इसका दुष्परिणाम होता है किसी पर भी, वो है कि लोगों की जो मानसिक अवस्था है उस पर काफी बुरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोग खुलकर या फिर बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते। उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटने लगता है, बिखरने लगता है। तो ये सबसे बड़ा आपको एक चीज नजर आएगी कार्यस्थल पर, जहां पर आप देखते हैं कि असभ्यता काफी ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। कई जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए भी हंसते मुस्कुराते गाली गलौज का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उस वक्त उन्हें लगता है कि ये करना अच्छा है, मुनासिब है, और इससे कहीं ना कहीं हम अलग दिखाई देंगे या फिर हमारा एक दबदबा या रोब जमेगा। लेकिन होता यह है कि इससे कहीं ना कहीं सामने वाले को तकलीफ जरूर पहुंचती है। दूसरी जो चीज, क्योंकि लोगों का मनोबल बिखर रहा है, टूट रहा है, उसकी वजह से जो लोगों की कार्य क्षमता है उस पर भी आपको विपरीत परिणाम अवश्य नजर आएगा। क्योंकि अगर लोगों का काम करने में मन नहीं है, मन क्यों नहीं है? क्योंकि किसी ने उनके खिलाफ कुछ कहा है, कोई साजिश की है, या फिर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की है, जिसकी वजह से उनका मनोबल टूट सा गया है। तो इसकी वजह से उसका असर सीधे सीधे उनके काम पर भी आपको नजर आएगा। कई बार लोग बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं, बिल्कुल बात नहीं करते, या फिर अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं उसके लिए इस तरह का वातावरण जो है वो जिम्मेदार होता है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो विपरीत परिणाम आपको दिखाई देगा, और वो है कि जो रिश्ते होते हैं लोगों के एक दूसरे के साथ कार्यस्थल पर, उनमें कहीं ना कहीं खटास आ जाती है। क्यों खटास आती है? कि आपने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे तकलीफ हुई, या फिर मैंने आपके बारे में कुछ ऐसा कहा जिसकी वजह से आपने मुझे कुछ उल्टा कहा, कह दिया, सुना दिया, है ना? तो इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो क्योंकि इन पर अक्सर बात नहीं होती, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव जो है वो बढ़ने लगता है। और जब तक कुछ बड़ा मसला ना हो जाए तब तक ये बातें सामने दिखाई तक नहीं देती। तो जो रिश्ते हैं, कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को शक की निगाहों से देखने लगते हैं, या फिर एक दूसरे को वो इज्जत व सम्मान दे नहीं पाते जिसके वो वाकई में हकदार होते हैं। तो रिश्तों पर इसका बहुत ही बुरा साया हमें अक्सर नजर आता है। चौथी जो चीज आपको नजर आएगी जहां पर असभ्य वातावरण होता है, वो है इसका सीधा सीधा परिणाम आपके शारीरिक और आपके मानसिक स्वास्थ्य पर। देखिए, ऐसा वातावरण जहां पर या तो लोग बहुत ज्यादा गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं, या फिर गंदी जुबान का इस्तेमाल करते हैं, चीख चीख कर एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, या फिर गलत शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी ऐसी चीज, तो उसका सीधा सीधा परिणाम होता है लोगों के मानसिक और उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी। कई बार ऐसा भी होता है कि जब लोग त्रस्त हो जाते हैं ऐसे वातावरण से, तो फिर वो बीमार पड़ने लगते हैं, या फिर कुछ लोग जबरदस्ती की छुट्टी लेने लगते हैं, और कुछ लोग अस्पताल में दाखिल तक हो जाते हैं ताकि इस तरह के वातावरण से अपने आप को महफूज रख सके, बचा सकें। और वाकई में ये सारी बहुत गलत चीजें हैं जिनका विपरीत परिणाम सभी को भुगतना पड़ता है। लेकिन जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है कंपनी को, क्योंकि इस तरह के वातावरण में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करना चाहेगा। तो कुछ देर बाद क्यों ना हो, लोग वहां से चले जाते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा खामियाजा पहुंचता है वो है कंपनी को, क्योंकि लोग वहां पर रुक नहीं पाते, टिक नहीं पाते। तो कुछ लोग 3 महीने बाद, कुछ लोग 6 महीने बाद, कुछ लोग साल 2 साल बाद क्यों ना हो, जब उनका सहनशीलता का कोटा पूर्ण हो जाए, तब वो कहते हैं भाई हम तो यहाँ पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर इज्जत नहीं मिलती, यहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ ठीक तरीके से बर्ताव नहीं करते। तो ये ढेर सारे विपरीत दुष्परिणाम हैं जो हमें नजर आते हैं ऐसे वातावरण में जहां पर असभ्यता है या फिर कटुता है। अब सवाल फिर से वही है कि हम इसके प्रति क्या कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको कभी भी अपने इर्द गिर्द, अपने कार्यस्थल पर इस तरह का वातावरण दिखाई दे, तो सबसे पहले उसको दूसरों के सामने उजागर करना बहुत जरूरी है। कई बार
लोगों को लगता है कि अगर मैं गाली गलौज के साथ बात करूं तो दूसरों को अच्छा लगता है ना, दूसरे भी उसको मनोरंजन के तौर पर लेते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपको कहीं पर भी इस तरह की गलत कोई चीज नजर आए तो उसे उजागर कीजिए, लोगों के सामने उसको रखिएगा। दूसरी बात, अगर आप उस कंपनी के मालिक हैं या फिर आपके ऊपर नेतृत्व की जिम्मेदारी है, तो आप ये जरूर देखें कि आपका बर्ताव सही रहे, क्योंकि अगर आपका बर्ताव सही होगा तो दूसरे भी आपको देखकर आपके बर्ताव को अपनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप खुद ही गाली गलौज से बात करते हैं या फिर जोर जोर से चीख चीख कर बात करते हैं या फिर लोगों की तरफ देखकर गलत इशारे करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं लोग आपको दृष्टांत मानकर अपना रवैया, अपना बर्ताव भी उसी तरह कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बर्ताव को सही रखें, और अगर दूसरों को बुरा करता देखें तो उन्हें उसी वक्त रोकने की हिम्मत भी आप में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, असभ्यता, इसका सभ्य समाज में कोई इसकी जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपको ये असभ्यता आपके कार्यस्थल पर नजर आए तो जरूर उसके खिलाफ आवाज उठाइएगा, क्योंकि ये आप और मुझ जैसे लोग ही हैं जो इस असभ्यता को समाप्त कर सकते हैं और एक ऐसे वातावरण को जन्म दे सकते हैं जहां पर लोग एक दूसरे के साथ काम करते वक्त खुश हो और पूरी श्रद्धा के साथ अपने काम को, अपने कर्तव्यों को निभा सकें। आशा करता हूं कि मेरी बातें कहीं ना कहीं आप तक पहुंची होंगी। तो जरा इसका इस्तेमाल करके देखिए, और असभ्यता अगर दिखाई दे तो उसको पूर्णतः से समाप्त करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द।